अब देखना भाई, वो जो बदनाम थी ना स्कॉर्पियो, जिसलिए वही करने जा रहा हूँ भाई। और कुछ चीज अच्छी लगे ना लगे, जो आज के टाइम में फॉर्च्यूनर तक में नहीं आती भाई, वो बिल्कुल है चीज भाई। इसमें आती है। स्कॉर्पियो की जो ये पिछले रखा है वाली भाई। खिड़की खोल देगा, ये ना मिले भाई, ऐसा कभी हो सकता है? इस रेंज में एसयूवी गाड़ी 7 सीटर और जिसका भौकाल हो। पहले वाली गाड़ी भी नहीं है क्लासिक है, वो बहुत बदनाम थी गाड़ी। हाँ, मैं एक बॉडी रोल ये के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि उस वहां से जब ये जो अपडेट भाई किया है, इसमें जो कितना कुछ अपडेट फर्क है ना, है? बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ, ये फिर उससे क्या हुआ, सेफ्टी कई गुना बढ़ माइनस पॉइंट है कि जाएगी। चेयर बैग नहीं है। 6 आजकल तो बेस मॉडल से स्टार्ट है चेयर बैग। से भाई i10 ले लोगे आप, जो भी लोगे ओरा तक लोगे, उसमें भी 6 एयर बैग जो कि भाई आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिलेंगे। माइलेज क्या कुछ दे रही है ये। जय श्री श्याम मेरे सभी भाइयों को, मैं लखन सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो भाई हर किसी के जो कि है ना जुबान पर इसी गाड़ी का नाम रहता है। अपने हरियाणा में बात कर लो, चाहे बाहर के स्टेटों में बात कर लो, भाई इस गाड़ी का अलग ही रुतबा है। इस गाड़ी को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो भाई मैं आज के टाइम में इस गाड़ी की असलियत लेकर आया हूँ। असलियत इन द सेंस भाई, इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू, कि भाई क्या ये गाड़ी सिर्फ रोड पे चलती अच्छी लगती है, या फिर जो ओनर है इसको जो चलाते हैं उसके लिए भी भाई ये गाड़ी काफी ज्यादा जो कि है फायदेमंद है, या फिर भाई मतलब परफेक्ट कार है। तो जल्दी से जल्दी भाई मैं इस गाड़ी के ओनर को बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, ये गाड़ी किसी और की नहीं, मेरे बड़े भाई की रहने वाली है, ठीक है? तो उनका अब अपने चैनल पे स्वागत करते हैं बिना किसी इंतजार के। तो आइए भैया, सुनाओ भैया, कैसे हो? बढ़िया भाई, अपने सुना। जय श्री श्याम जय भाई। श्री श्याम। तो भैया सबसे पहले गाड़ी के बारे में बताने से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। भाई मेरा नाम अमन है, ये छोटा भाई अपना। और भाई सारे भाई चैनल ने देखियो, सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो, लाइक करियो भाई, ठीक, सपोर्ट करियो भाई। ठीक है छोटा भाई। भाई अपना। हाँ, अब हम अपने बड़े भाई से इस गाड़ी के बारे में टोटल पूरी जो कि है इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। क्या आप अपने जो कि है मेहनत का पैसा इस गाड़ी पर अगर आप लगाओ, तो क्या ये गाड़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरेगी या फिर नहीं? तो भैया सबसे पहले आप ये बताइए, आपने इस गाड़ी को कब परचेज किया था? भाई इसको लिया था मैंने 7 जुलाई 2024 को। 7 जुलाई 2024, तो लगभग लगभग 1 साल से भी ऊपर ही हो डेढ़ गया साल आपको से इसको ऊपर हो चलाते चुका है, हुए। हाँ। तो कितनी कुछ रन कर दिया आपने ये? ये लमसम लमसम 22 साढ़े 22 के आसपास। 22 साढ़े 22। तो भैया सबसे पहले तो मैं यही चीज पूछूंगा, अंडर 20 लाख ये गाड़ी, ये लगा लो बेस वेरिएंट है ना ये? हाँ, ये बेस ठीक है, वेरिएंट है। बेस वेरिएंट है। आपने इस गाड़ी को कितने में परचेज किया था? और भाई इस गाड़ी को परचेज करने का क्या, क्योंकि इस प्राइस रेंज में मान लो अगर हम बात करें 16-17 लाख की, तो उस प्राइस रेंज में भैया बहुत सारी गाड़ियाँ थी, बहुत सारी। बात बिल्कुल। करें भाई किया सेल्टोस, क्रेटा, ठीक है, ऐसी ऐसी गाड़ी, XUV 300 की तरफ भी आप जा सकते थे, या फिर अगर बात करें तो स्कॉर्पियो एन की तरफ भी आप जा सकते थे, जो कि इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है महिंद्रा की। भाई उसकी तरफ क्यों नहीं बात वो गए? है, इस रेंज में गाड़ी, जो ये गाड़ी है, हम्म। पहली बात तो सबकी ड्रीम कार है। हाँ, ये और बिल्कुल मेरी भी ड्रीम ही कार है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि भाई क्रेटा आ जाती या सोनेट आ जाती, सेल्टोस आ जाती, एक्सयूवी 300 आ जाती। यार वो एसयूवी तो नहीं है। अच्छा, इस रेंज में एसयूवी गाड़ी 7 सीटर और जिसका भौकाल हो। भोपाल सबसे मेन। बस। तो भाई ये गाड़ी जो ली गई है ना, सबसे मेन तो भाई ये लोगों की होती है ड्रीम कार। ड्रीम कार। लोग ये नहीं देखते कि इस गाड़ी में फीचर है या फिर क्या है क्या नहीं और है। रही बात जिन उसकी हाँ एन बताइए। की, हम्म। भाई जिसको देखने वाले बुरा भी लगेगा, उसको बड़ी वैगनार बोलते हैं भाई वैसे। बिल्कुल और बोलते इसको हैं, नहीं बोल काफी सकते ज्यादा भाई। ट्रोल होती है भाई ये हाँ, गाड़ी, ये बात तो तो है। बस एक रीजन वो रहा वो ना लेने का। ठीक है। तो भैया आपने कितने की परचेज की थी ये? भाई ये उस टाइम मेरे को पड़ी थी 15,30,000 के आसपास की। 15,30,000 रुपए में आप ऑन रोड। स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी को ऑन रोड लेकर आते हो? बिल्कुल। तो भाई इस चीज पर जरा सा गौर करना, 15,30,000 रुपए में आज के टाइम में जो गाड़ी मिलती है, ये भोकाल भाई, इसको जो लोग लेते हैं ना भाई, वही बात है जैसा कि भैया ने बताया, या तो ड्रीम कार होगी किसी की, और भाई अब GST टैक्स रिडक्शन हुआ है जैसा कि आपको पता है, उसके बाद तो ये गाड़ी और भी सस्ती लगभग हाँ, होगी लाख होगी। रुपए के आसपास सस्ती। लाख रुपए के आसपास भाई आपको इस गाड़ी में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो भैया एक चीज और बताना, स्कॉर्पियो कोई लेता है तो या तो टॉप ही लेता है, तो आपने बेस लेके अब एक टॉप बार में एक कन्वर्ट कैमरा है ना, करवाना। गाड़ी के चारों तरफ घुमाओ। वो तो मैं आपकी बात वो मान आप गया। देखो पहले कहीं से आपको ये बेस लग रही है तो बेस मेरे को नहीं बताओ। लग रही, लेकिन एक रीजन होगा, या फिर आपने सोचा ही था कि यार बेस एक लेनी है, या बात फिर टॉप बताओ, क्यों नहीं ली? टॉप की बात ऐसी है हम्म। कि भाई बेस मॉडल में सेम इंजन है, सेम बॉडी है, ठीक है। सेम मतलब लगभग सेम ही हाँ, है, इंजन सिर्फ एक वगैरह तो फीचर्स का सब, फर्क है। हाँ बिल्कुल है। फीचर्स जो सारे हैं जरूरत के, हम्म, वो बाहर से लग जाएंगे लाख रुपए के आसपास में कंप्लीट। हम्म। टॉप मॉडल पड़ रहा था इससे 5 लाख रुपए प्लस। अच्छा, पांच मेरे लाख को रुपए का वर्थ फर्क नहीं आ लगे जाता वो। है। जहाँ लाख रुपए मेरी टॉप बन रही है, 4 लाख रुपए मेरे सेव हो रहे हैं। 4 लाख का डीजल में कितने टाइम में फूकूंगा ये देखो।
तो आपकी ये सोच रही, इसीलिए आपने बिल्कुल। बेस वेरिएंट की तरफ आप गए। अगर इंजन छोटा होता इसमें तो भाई हम सोचते कि भाई चलो हाँ, जैसे ऊपर वाले मॉडल स्कॉर्पियो पे एन में चलो। है दोस्तों के, जैसे स्कॉर्पियो एन में क्या है, जो बेस वेरिएंट है उसके इंजन की पावर को जो कि घटा देते हैं, और जो टॉप वेरिएंट जाता है ना उसकी ज्यादा कर देते हैं। लेकिन इसमें भाई दो ही दोनों में वेरिएंट सेम आते है। हैं, एक तो एस, दूसरा आता है भाई एस ऐसे 11। तो इनके इंजन ऑप्शन में कोई चेंज नहीं कर रहे, 2.2 लीटर का एम होक जो कि डीजल इंजन देते हैं। ना तो ये पेट्रोल ऑप्शन के साथ ही गाड़ी आती है, ना ही ये गाड़ी भाई अब आपको ऑटोमेटिक में देखने को मिलती है, मैनुअल ही आपको अब देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रहता होगा। कलर तो भाई स्कॉर्पियो लेने हैं तो फिर भाई जिस ब्लैक। दिन लेने गए थे वो बोले कौन सा कलर लेना है, हाँ। बोले व्हाइट लेना, मखा व्हाइट कलर भी आता है क्या इसमें मखा लेना ही जब ब्लैक है। आपने इसके ऊपर जो किया है कितना कुछ खर्चा लगा दिया है जो कि टॉप भाई वेरिएंट बनाने में? लमसम एलओए के साथ में 1.25 लाख 1,30,000 के आसपास में लग चुके हैं। 1,30,000 रुपये आपने इस गाड़ी को मतलब टॉप वेरिएंट में कन्वर्ट करा दिया। हाँ, कहाँ बिल्कुल। कंपनी से ही करवाया, बाहर से नहीं, करवाया? करोल बाग से। करोल बाग से। सबसे मेन तो जो भाई इसके गाड़ी के बारे में एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे बेस वेरिएंट ले लेते हैं तो भाई ये तो आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन बेस वेरिएंट में क्या रहता है ना भाई, ये तो रहती है ब्लैक कलर में। जो ये नीचे का बम्पर है ना और ये यहाँ तक पीछे तक जाता है, ये रहता है भाई मैट कलर में, जो कि भाई काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। व्हाइट कलर में तो भाई बहुत ही ज्यादा गंदा लगा है। लेकिन अब आप इस गाड़ी को देखोगे तो कहीं से भी आपको ये नहीं लगा कि भाई ये बेस वेरिएंट उस टाइप से ली गई है। और भाई एक चीज और, जो टॉप वेरिएंट में पहले जो किया है, फेंडर पे इंडिकेटर ना आके इधर आता था, वो अब हटा के जो भाई टॉप वेरिएंट में भी यहीं पे आने लग तो गया। मॉडल में भी यही तो पे। ऑलमोस्ट यही बात होगी। हाँ। तो ये अलॉयस की बात कर लेते हैं, दिख ही गए। तो ये आपने कहाँ से, कितने कुछ के क्या परचेज किए थे? ये मैंने हिसार से लिए थे। हाँ, लगभग इसकी कॉस्ट पड़ी थी मेरे को 22,000 के आसपास। 22,000 रुपए के। टायर्स वही है इसके हाँ, अंदर? टायर्स वही हैं तो भाई वो स्टॉक टायर वाले। प्रोफाइल की अगर बात करें तो इस गाड़ी में मिलते हैं 235, 65 और 17 इंचेस के टायर, जो कि स्टॉक भी आते हैं। हाँ, स्टॉक में जो यही आते विदाउट अलॉय व्हील्स है हैं। हाँ, उसमें भी उसी यही में आते सेम ही टायर हैं। थे। अच्छा ठीक है, तो अगर जो S11 वाले हैं सेम टायर उसका है। भी यही सेम सेम ही साइज है। है। तो भाई ये फायदा रहता है, अगर आप अलॉय में अपग्रेड्स करवाओगे ना तो आपको जो कि टायर प्रोफाइल को बदलने की जरूरत इतनी ज्यादा जो कि है नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भैया और बताइए आपने इससे बाहर इसके अलावा और क्या क्या करवाया है? भाई लगभग सारा ही काम है। जैसे मैंने एजेंसी से ली थी तो उन्होंने 3 एक्सेसरी दी थी मेरे को। ठीक है। एक तो ये फ्रंट ग्रिल। फ्रंट ग्रिल, ठीक है, ये बेस वेरिएंट में ये क्रोम नहीं आता क्रोम नहीं होगा? आते। ठीक है उन्होंने ठीक एक है। तो ये बोला था, हम्म। एक ये सॉरी ये रूफ रेल्स। रूफ रेल्स लगे थे, एक ठीक है। पीछे का जो बैक का स्पॉइलर है वो लगा था। ये हाँ। 3 चीज कंपनी ने ली थी मैंने, जो एक्सेसरी का पार्ट था ये। अच्छा, मतलब ऊपर ऊपर से बात करें, स्पॉइलर, रूफ रेल्स और ये जो कि है हाँ, ग्रिल, बिल्कुल। उसके बाकी अलावा सारा आपने कुछ काम नहीं मैंने किया? बाहर से करवाया है। तो भैया जैसा कि आपने बताया कि आपने 22, 22.5 के आसपास चला ली, तो आप इस गाड़ी को पहाड़ों साइड भी ले गए होगे? हाँ, जम्मू कश्मीर भी लेके गया हूँ मैं। जम्मू कश्मीर ले गए थे इस गाड़ी, तो उस टाइम पे कैसी कुछ परफॉर्मेंस दी गाड़ी ने? मस्त दी भाई मेरे तो को। जैसे मान लो कोई हमारा भाई पहाड़ों साइड से देख रहा हो, तो क्या पहाड़ों भाई के लिए ये सही गाड़ी बताऊं, है? बिल्कुल है भाई पहाड़ों के लिए। अच्छा। वहाँ आप जम्मू कश्मीर कभी जाओगे ना हम्म। तो आपको ये लगा के चलो सबसे ज्यादा गाड़ी यही दिखेगी आप। अच्छा, स्कॉर्पियो एक टाटा सुमो दिखेगी और एक दूसरी स्कॉर्पियो दिखेगी, वो भी ब्लैक कलर में ही, व्हाइट अच्छा में भी नहीं दिखेगी। अच्छा। तो भैया जैसे वहाँ क्या होता है, कश्मीर साइड आप गए तो वहाँ तो बर्फ वगैरह हाँ, होगी, बिल्कुल माइनस थी। में टेम्परेचर होगा। माइनस तो 14 माइनस 15। में क्या होता है, रात को हम भाई गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, अगले दिन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होने में कई बार काफी गाड़ियों में मैंने देखा है इशू आता है। क्या इस गाड़ी में भी कुछ रहा है नहीं ऐसा? यार, कभी नहीं आया ऐसा कोई अभी इशू नहीं, तक। एक सेल्फ में एक स्टार्ट। सेल्फ में स्टार्ट हुई है। अच्छा, तो मतलब बड़े इंजन का एक ये तो हाँ, फायदा हुआ। बिल्कुल। तो पहले वाली गाड़ी थी ना ये क्लासिक, वो बहुत बदनाम थी गाड़ी, हाँ, मैं एक बॉडी रोल यही के लिए। पूछना चाह रहा हूँ कि उस वहां से जब ये जो अपडेट भाई किया है, इसमें जो कितना कुछ अपडेट है फर्क है? ना, बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत ज्यादा दिन फर्क। रात का फर्क है भाई। अच्छा। इसकी जो बॉडी रोल है, हम्म। चलाने में कंफर्ट है, जो पहले गियर बक्सा हिलता था पूरी गाड़ी हिलती थी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी की अगर बात करें बहुत गाड़ी की, मस्त है। टॉप स्पीड कितनी तक गए हो आप? टॉप स्पीड बिल्कुल टच कर रखी है भाई टच कर रखी है जितनी है? इसकी बिल्कुल। होएगी मेरे ख्याल से 180। 180 है, 180। 180 के आसपास लगा रखी है बिल्कुल। 180 चली जाती है हाँ, आराम चली से? जाती है आराम से। तो क्या उस टाइम पे मतलब कॉन्फिडेंस रहता है? भाई मस्त ऑनेस्टली बताना। बिल्कुल भाई। हाँ। वो भी सिर्फ एक जिद्दी बहस में लगाई थी, किसी अच्छा। गाड़ी वाले ने कट मारा था तो बस उस चक्कर में। भाई जो इसने मेरे को पावर दी है ना उस टाइम पे। उस टाइम पे, इस गाड़ी ने मेरे को पावर दी है जो कि भगाने की, भाई शायद दूसरी गाड़ी ना दे। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब आपको ये नहीं रहा कि झूल झाल जाए कहीं, नहीं, थोड़ा ऐसा बहुत कोई कट सीन ही वट नहीं हो? हुआ ना, बॉडी रोल ही नहीं हुआ कुछ भी। 180 के आसपास बिल्कुल तक है, टच कट करने भी के मारे हैं मैंने बावजूद उस पे भी। यार 180 पे, और बताओ। देख लो भाई, अब ये ऑनेस्ट जो कि ओनर बता रहे हैं इस बात को, हमें नहीं पता भाई, भैया बता रहे हैं जैसा कि ऐसा ही हुआ हुआ कह रहे हैं, तो भाई हुआ होगा भाई जरूर। क्लिप भी है मेरे पास, कहोगे तो दिखा भी दूंगा मैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, मान लेंगे भाई हमारे। तो भैया इसकी जो अगर आप बात करें, माइलेज क्या कुछ दे रही है ये? भाई माइलेज का तो वही है कि चलाने के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। मेरे पास तो दे देती है भाई, लॉन्ग रूट पे हाईवेज पे मान के चलो 18 से 20 के समथिंग टच कर जाती है। 18-20। हाँ। आपकी स्पीड क्या रखते हो आप नॉर्मल
100 से नीचे नीचे 90 100 90 80 100 90 80 हाँ, 90 80 से ऐसे। लेके 100 तक। अच्छा, तो और इस पे आपको दे देती है 18 के लोकल में आसपास। देती है मेरे को भाई 14 की भी दे देती है, 13.5 की भी दे देती है, 13 की भी है, 15 की भी है। और कम बाकी से कम कितनी दे रखी है? कम से कम तो भाई वैसे कभी देखा ही अब नहीं इसको है। 180 टच करोगे तो भाई देखिए। वैसे देखा नहीं है, इसकी एवरेज कभी मैंने मापी नहीं, जिस दिन लाया था उस दिन से टैंक फुल है। ठीक है। थोड़ी बहुत कम होती है जब टैंक फुल ही हो जाता है इसका। अच्छा, मतलब एवरेज से कोई एवरेज मतलब वैसे नहीं। कभी मैंने देखी भी नहीं, ना मैंने कभी ठीक है। इसकी मापी। ठीक है, बाकी सेफ्टी के बारे में बात करते हैं इस गाड़ी के। पहले जो स्कॉर्पियो आती थी वो थी 0 स्टार रेटेड, हम्म। ठीक है, जैसा कि आपको पता है। भाई जीरो ये स्टार जो रेटेड नई तो से वैसे तो ये अब भी है। अच्छा, हाँ, कैसे? जीरो स्टार ही है, मतलब ग्लोबल उस पे टेस्ट करते हैं तो है, जीरो ही है उस मैं पे। वही बोल रहा हूँ कि जो उसके बाद जो ये अपग्रेडेशन की है ना, जैसे कि शायद अंदर। उसके बाद में वो टेस्ट नहीं हुआ होगा इनका। हाँ, नहीं हुआ, अगर वही वो मैं बोल रहा होता हूँ। तो फिर पता चलता कि भाई 3 स्टार लाती है, 4 लाती है, 2 लेकिन लाती इस है। गाड़ी में मिलते हैं 2 दो एयरबैग। एयर बैग। अब भी 2 मिलते हैं, बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, इस गाड़ी में 2 से 6 एयरबैग तो जरूर कर देना भाई चाहिए। हाँ, ये क्योंकि उससे क्या हुआ, सेफ्टी कई गुना बढ़ माइनस पॉइंट जाएगी। है कि 6 एयर हाँ, बैग नहीं है। 6 आजकल एयरबैग तो नहीं। बेस मॉडल से स्टार्ट है 6 बेस एयर मॉडल बैग। से भाई i10 ले लोगे आप, जो भी लोगे, ओरा तक लोगे, उसमें भी 6 एयरबैग जो कि है भाई आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिलेंगे। तो ये चीज रहती है भाई। एक बार भाई साइड में आ जाते हैं, ये DRLs की बात करें तो ये सब भी नहीं आफ्टर मिलता मार्केट होगा। है, कुछ भी नहीं मिलता फॉग भाई, लैंप प्लेन है सब। DRLs ये सब नहीं मिलते सब थे। ये जो कि है स्टॉक है, ये स्टॉक हेडलैम्प है, जो हाँ। कि है, ठीक है। एक बार साइड से और देख लेते हैं भाई इस गाड़ी को। साइड से जो कि ऐसी कुछ कराने की जरूरत नहीं थी, बस यही था जो कलर था मेन, तो है हाँ, ना। ये भी आफ्टर मार्केट लगवा रखा है मैंने नीचे अच्छा, वाला। ये आफ्टर मार्केट बेस वेरिएंट में ये भी नहीं ये नहीं आता? आता, कुछ भी नहीं आता भाई, भाई बिल्कुल फुट रेस्ट तक नहीं देते कोरी भाई गाड़ी बेस आती है। वेरिएंट में यार, तो भाई बेस वेरिएंट का बस ये थोड़ा रखता है। बाकी जिसको नॉलेज है ना भाई, बाहर अपग्रेडेशन करवाने की, कैसे करवाना, एजेंसी क्या में इसका करवाना। रेट बताया था मेरे को 15,000 रुपए। अच्छा। बाहर मेरे को ओरिजिनल महिंद्रा की कॉस्ट करी थी 6500 रुपए की इसकी। ओह, इतना फर्क आ गया बिल्कुल। भाई एजेंसी से और बाहर का। और वो भी ओरिजिनल महिंद्रा का ही। कमाल हो गया भाई। तो एक बार भाई पीछे और आ जाते हैं इस गाड़ी के, देखते ही देखते। ठीक है। इसमें भाई 2 साइड में आपको जो क्या है, ये फ्यूल टैंक टाइप के ढक्कन दिखेंगे। ये मत सोचना कि दोनों साइड से डलता है। एक साइड जो कि इसका यूरिया का है, ठीक है, जो इस साइड है। दूसरी साइड जो कि आप इससे अपना डीजल वगैरह इनपुट करवा सकते हो। इसके पीछे भाई हमारे भाई ने S11 तो लिखवा दिया है। ये भाई बड़े उन्होंने भाई जिसने टॉप करवाई थी ना उसने ये गिफ्ट में दिया अच्छा, था, ये बोला भाई गिफ्ट मेरी दिया था तरफ ये। से गिफ्ट है हाँ, ये। यहाँ हाँ, पे क्लास S लिखा होगा, वो सिर्फ ऐसे हटा के लिखा ये होता है, S11 हाँ। लगा दिया। बस भाई बस पीछे रहेगा बैग वाइपर। जरूरत नहीं है भाई उसकी कोई भी। S11 में हाँ, दिखने के मेरे लिए को जरूरत बस नहीं है भाई उसकी बस वैसे। ये रहेगा। और ये ऊपर वॉशर के लिए भी भाई अलग से हाँ, जगह जरूर दे दी वर्किंग है है। भाई, सारी चीजें वर्किंग है। वॉशर भी चलता है। हाँ, वो वर्किंग इसका वाइपर भी है और वॉशर भी है। हाँ, मतलब बाकी मैंने करवा लगवा सकते नहीं हैं, आफ्टर रखा। हाँ, मार्केट कहना ये है, करवा सकते हैं। महिंद्रा के लोगों की बात करें तो ये थोड़ा सा फेड होता जा रहा है, पता नहीं ये क्या रीजन है, ये देख सकते हो आप यहाँ भाई से। ये जो ठीक है। पानी की वजह से हो रहा है, वहाँ हाँ, पे ये थोड़ा सा पानी के खारा पानी आसपास है। हो जाता है, ठीक है। अगर टेल लैंप्स की बात करें तो ये तो ये वैसे ही स्टॉक ही मिलती है है, भाई। ठीक है, स्टॉक ही मिलती है। इसको खोलते हैं भाई। जो 7 सीटर सबसे मेन, इसमें लट लुट तो नहीं रखा भाई साहब? लठ भी रखा है अच्छा, भाई। रखा है क्या? ठीक रखा है है भाई, भाई। क्योंकि जो स्कॉर्पियो की जो ये पिछले रखा है वाली भाई। खिड़की खोल देगा, ये ना मिले भाई, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखो भाई, ये भी रखा है। बेस ट्यूब रखवा रखी है। बिल्कुल। साउंड सिस्टम तो इसमें कुछ मिलता ही नहीं होगा, सब ना, डब्बा बिल्कुल मिलता प्लेन होगा। आता है भाई। ये स्पीकर्स की बात सब करें, बाहर सब से है। आपने बाहर से लगवाया है, ठीक है। ये सीट्स वगैरह है, सब कुछ ठीक है। हाँ। कंफर्टेबल है हाँ, सीट्स। बिल्कुल है भाई। अगर 7 सीटर की बात करें तो सभी अगर भर के जाए इसमें, हाँ, बिल्कुल है। तो बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल जा रहेगी। सकते हैं भाई। कितने कुछ जने आपने 8 इसमें बिठा बंदे रखे तो हैं? आराम से बिल्कुल बैठते हैं, 10 बंदे आराम से बैठ जाते हैं। 10 बंदे आराम हाँ। से ये हो जाती है इस टाइप से कुछ फोल्ड, ये देखो। ये इस टाइप से, ठीक है। आप इसको ऊपर भी करके ना हो तो भैया ये हिलती है, मैंने सुना है। जैसे भाई मैंने कईयों की वीडियोस में देखा है, इसको ऐसे ऊपर करके तो इसमें से आवाज आती है काफी हिलती ज्यादा। है वैसे, अभी तक तो कोई शिकायत आई नहीं है। वो भाई क्या अभी सीन तक होता तो है, ये नहीं हिल अभी रही। तक आपके सामने है, नहीं हाँ, हिलती अब कहीं तक भी। तो नहीं हिल वो रही क्या खैर। होता है भाई, रखने के ऊपर भी होता है कुछ गाड़ी भाई। अब इसको मैं यूं करके ऐसे लटका के छोड़ दूंगा हाँ, और इसके फिर तो ऊपर मैं बिठा दूंगा किसी को या कुछ वजन रख दूंगा, तो यार फिर नॉर्मल तो सी भाई बात है, बिल्कुल। नट लूज होंगे ही। नीचे उतरने में भाई बूढ़े आदमी के लिए तो ये आप मरवा दोगे किसी को, है। पेरेंट्स वगैरह बैठते हैं तो बोलते नहीं है ना, अभी तक कुछ कि भाई ये क्या ले उन्हीं के लिया लिए लगवा जहाज। रखा भाई ये वाला। अच्छा, ये उन्हीं के लिए हाँ, नहीं लगवाया है। तो इसकी कोई मेरी सलाह नहीं हाँ, थी लगवाने ये की, तो ऊंची ज्यादा ऊंची और दिखती है ज्यादा इसके लगती है में, फिर इससे। ठीक है। और बड़े भाई एक चीज और पूछना चाहूंगा हम्म। आपसे। जैसे आजकल के टाइम में क्या करते हैं, बाहर से जो काम करवाते हैं, हम्म। उसमें क्या रहता है भाई, वायरिंग का इशू रहता है। हम्म। सब जो कि बोल देते हैं कि कपलर टू कपलर काम करेंगे, लेकिन भाई सबका तो मैं नहीं कहता कि करते हैं। सब कोई कोई नहीं करता। तो आपने किस टाइप से इस गाड़ी में काम करवाया भाई हो? मैंने खुद वहाँ पे खड़े हो गए, मैं ठीक है। सुबह 8 बजे गया था गाड़ी लेके करोल हम्म। बाग में। हम्म। और रात को शायद मैं 9-10 बजे के आसपास आया था वहाँ से। तो आपने करोल बाग से करवाया हाँ, सारा काम जो बाहर का उन्होंने है? ये बोला था कि 4 घंटे में गाड़ी दे देंगे कंप्लीट करके, बाकी उन्होंने 9-10 बजा दिए थे रात के। हाँ, वो बोलते हैं मैंने सारा दिन खुद लग खड़े हो गए जाता है। सारा काम करवाया था भाई, कोई भी वायरिंग नहीं छिड़वाई मैंने। ठीक है। स्पेशल उनको ये बात बोली थी भाई, अगर मेरी वायरिंग में कोई कट हो जाता है, जैसे कटिंग हो जाती है कि भाई वारंटी अवॉइड हो जाती है, हाँ, बिल्कुल हो तो भाई जाती मैं है। गाड़ी खड़ी कर जाऊंगा आपके पास आके। अच्छा, ये आपने बोल दी थी। हाँ,
क्योंकि भाई करोल बाग में बहुत ज्यादा इशू रहता है वायरिंग वगैरह का, बात करें बिल्कुल तो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है गाड़ियों की, आजकल बिल्कुल। चलने में मैंने इतनी ये ज्यादा स्पेशली लगती बात है। बोली थी कि भाई गाड़ी में कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग नहीं होनी हाँ, चाहिए, क्योंकि जिससे कि भाई गाड़ी में कोई दिक्कत आए कल को मुझे। बाहर से करवाने का सिर्फ सबसे बड़ा डर है कि यही भाई रहता है वायरिंग का सबसे मैंने मेन। जैसे मेरी पहली वीडियो में भी मैंने बताया था, जो मैग्नेट दिखाई थी, भाई उसमें वायरिंग तक भी नहीं आई थी। हाउस में वायरिंग नहीं। इसमें भाई कम से कम ये तो बेनिफिट मेरे को मिला था कि वायरिंग सारी आई थी इसके अंदर, ठीक है, कपलर आए थे सब बाहर से, जो भी मतलब मैंने। प्लग एंड प्ले था आपका, हाँ ये था कि बिल्कुल, सॉकेट लगाओ और काम काम चल चला। गया हाँ आपका। इस गाड़ी की और दिखा दो एक बार, बेस वेरिएंट भाई, में कैसी कुछ की मिलती है। भाई ये बेस रिमोट वाली की नहीं है, बिल्कुल लग रहा ये है, भी क्योंकि टॉप ही करवा रखी है। भाई ये देखो एक चीज दिखाता हूँ, जो अगर आप बेस वेरिएंट लोगे ना तो उसमें ये जो बटन है ना ये दिखेंगे तो लेकिन ये वर्किंग नहीं होंगे, डमी होंगे, लेकिन इसमें ये देखो दोनों तीनों चीज वर्किंग है। दो रिमोट की मिलती है या फिर एक ही मिली थी? रिमोट की तो सिंगल ये बनवाई थी भाई, स्पेशल ओरिजिनल महिंद्रा की है ये भी। ठीक है, अच्छा ये महिंद्रा की महिंद्रा है, की हाँ ही है, ओरिजिनल ही है ये। तो ये एक ही मिलती होगी मेरे हाँ ख्याल से ये एक तो। ही बनवाई थी भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये इसी टाइप की आती है, हाँ वैसे सेम, टॉप में की अगर बात करें तो हाँ सेम। टॉप में सेम यही ठीक है, आती है। तो भाई की कुछ इस टाइप की मिलती है। अब खोल लेते हैं भाई, इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर में हमारे भाई ने क्या कुछ करवा रखा है वो देखते हैं। अरे भैया ये क्या है, टॉप वेरिएंट में आती है ये, तो बेस में क्या कर रही है? टॉप करवा रखी है ना भाई, बताया तो था। अच्छा ये भी नहीं छोड़े, ये भी नहीं ये छोड़े साइड के भाई गत्ते भी बदलवा सब दिए। बदलवा दिया वही, क्योंकि जो बेस वेरिएंट में है ये चीज आती है बीच बीच में, में सेंटर आती में है। हाँ बोलेरो बिल्कुल। वगैरह की तरह अगर बात करें तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपनी दी ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो के इंटीरियर में। भाई साहब हाँ जी इंटीरियर में भी बता दो कुछ कराया हुआ है, हमें तो कुछ पता लग नहीं रहा। भाई, सब कुछ ही करा रखा है। अच्छा अंदर से वैसे ये तो भी डब्बा देखने ही के आती थी? ये भी नहीं आता, म्यूजिक सिस्टम भी, ठीक है। कंट्रोल्स भी नहीं आते, हम्म। सारा अलग से करवा रखा है अच्छा भाई। ये सब कुछ आपने जो कि आफ्टर मार्केट करवाया, एक बार भाई इसका इग्निशन ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप से। भैया एक चीज रह गई, मीटर, मीटर। मीटर की भाई मेरे को ऐसी कोई खास नहीं थी। अच्छा मेरे हिसाब से जो एक क्रूज कंट्रोल है आपने लगवा तो लिया, लेकिन ये वर्किंग नहीं होंगे है ना? ना ये वर्किंग नहीं ये है, वर्किंग इसके लिए नहीं। अलग कॉस्ट थी, वर्किंग हो जाते इसमें। हम्म। बाकी मुझे भाई इतनी सही बताऊं तो ना तो लंबे रूट पे कहीं जाना, हम्म। तो और मेरे ना ख्याल इतना से ये मेरे जो के लिए वो जरूरी था। ये क्रूज कंट्रोल ऑन करने के लिए मीटर भी चेंज करना हाँ पड़ता होगा मीटर भी है ना? चेंज होगा, हाँ, 11 हो गए। ऊपर जो मुझे ये दिख सन रहा है ग्लास भाई होल्डर लगवाया ये था भी नहीं भाई। आता इसमें। हाँ यहाँ पर कंट्रोल्स आते हैं तो हाँ जो बटन्स वाले होते हैं ये आपने जो किया हटवा रखे हैं, हाँ, यहाँ ठीक है, कप ये होल्डर चेंज लगवा करा रखे रखे हैं। हैं। यहाँ पर जो कि अपनी नॉर्मल सी हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है। ये भाई 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक में ये गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैनुअल एसी मिलता है, मैनुअल टॉप में तो जिसमें मेरे ख्याल से हाँ ऑटोमेटिक आता ऑटोमेटिक है है, ठीक उसमें, है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल उसका आता है भाई। चेंज होने का ऑप्शन ही नहीं था भाई। हाँ यहाँ पर नीचे बात करें तो भाई ये थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है, आप कुछ ऐसे टाइप से रिमोट वगैरह रख सकते हो। ये चार्जिंग सॉकेट मिलता ही है आपने हाँ ये लगवा? मिलता है भाई पीछे ये से, चार्जिंग सॉकेट यहाँ देखने को मिल जाएगा। टॉप वेरिएंट में भाई एक यहाँ पर और थोड़ी सी वो चीज़ ऐसी रहती है क्रोम आती है सिल्वर यहाँ कलर पे की, बस। क्रोम टाइप। और अंदर से भाई आप इस गाड़ी को देख के कहीं से नहीं बता सकते कि ये कौन सा वेरिएंट है, ठीक है। ओवरऑल तो ये था। और भाई अंदर से की बात करें तो भाई कंफर्ट बताइए बड़े भाई, जैसे आप कंफर्ट भाई, चलते हो इस गाड़ी में रोज चलते हो तो एक तो फैमिली को लेके चलते हो अपना, तो जैसे जो यंग बच्चे हो गए, यंग जो लोग हो गए उनको तो भाई मजा आता है, जैसे जो इस टाइप की बम्पी ड्राइव मिलती है कहीं ना कहीं तो अब भी है ही वो चीज, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट है बिल्कुल इसकी, बिल्कुल। इसकी बराबरी की शायद ही कोई गाड़ी हो कोई साइड गाड़ी नहीं की। भाई, तो मैं वही कह रहा गाड़ियों हूँ। के जो भी सेगमेंट है, हम्म। आपकी फॉर्च्यूनर से भी ऊंची गाड़ी है ये हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ हाइट कि में। कितना कुछ जैसे वो झूलती है। पहले वाली गाड़ी थी और ये वाली गाड़ी है हम्म। भाई, बहुत दिन रात का फर्क है उस अच्छा चीज में। दिन रात का फर्क है हाँ, उस चीज में। अभी इतनी वो है ही नहीं इसमें झूलने वाली कोई भी बॉडी बात। रोल कॉन्फिडेंस रहता है मतलब। कॉन्फिडेंस रहता है भाई अब। ठीक है, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा सबसे हम्म, पहले, इस बजट रेंज में जो गाड़ी आती है हम्म, ऑलमोस्ट सभी में जो कि है ना पावर स्टीयरिंग आता है, हम्म। इस गाड़ी में आपको मिलेगा ये देखो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। और ये देखो मैं जिसको घुमा रहा हूँ ना ये गाड़ी साथ साथ घूम रही है, इसके बारे में क्या कहना है? भाई गाड़ी के हिसाब से देखें, हम्म। हाइट के हिसाब से देखें, हम्म। तो भाई इसमें पावर स्टेयरिंग या इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग अच्छा कामयाब नहीं। नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। यही बेस्ट है भाई इसमें। अच्छा तो इस गाड़ी के लिए ही बना है ये हाँ स्टीयरिंग, आप बिल्कुल ये कहना भाई चाहते हो? तो बिल्कुल। अगर इसमें पावर होता कईयों को तो ये लगेगा कि भाई पावर होना चाहिए था इसमें, भाई इलेक्ट्रिक भी होना चाहिए था। हम्म। बाकी जहाँ तक की मेरी ओपिनियन है वहाँ हम्म। तक भाई ये बेस्ट है, क्योंकि भाई गाड़ी का जो साइज है हम्म। भाई, इसको भगाते भी हैं हम्म। सारे काम, जैसे टॉप स्पीड पे चल रही है अभी एकदम से, हम्म। भाई पावर स्टेयरिंग का होता है थोड़ा सा हल्का होते ही हाँ उस साइड बिल्कुल जाएगी। उसी टाइम क्विक रिस्पॉन्स हाँ, होता है। तो भाई इसमें ये है कि थोड़ा बहुत बचाव है। ये थोड़ा भाई काफी ज्यादा जो कि हाँ है हाइड्रोलिक टाइप का जो होता है ना इसका थोड़ा सा हैवी, यही ये स्कॉर्पियो बनी इसीलिए है ना, बिल्कुल भाई, क्योंकि अगर पावर भाई स्टीयरिंग रगड़ देख है लिया भाई तो ये कैसे, अगर वो बात है, अगर हमको भाई कंफर्ट चाहिए, सारी चीजों का ये देखना भाई, पावर स्टेयरिंग चाहिए, भाई सारे फीचर्स चाहिए,
तो भाई कोई और गाड़ियां बहुत है यार। हाँ, वही तो, जब भी बंदा स्कॉर्पियो एन की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल। जिनको ये सब चाहिए होगा, हाँ फीचर चाहिए, वो स्कॉर्पियो एन की तरफ चले जाओ। बिल्कुल। जिनको भाई ये चाहिए, रुतबा चाहिए, और भाई ये जो कि सीटिंग पोजीशन चाहिए, आगे देख सकते हो भाई बोनेट पूरा का जो कि है विजिबल है, वो चाहिए, तो भाई स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो क्लासिक की तरफ। क्लासिक भाई। ठीक है। और भाई साहब इस खिड़की को बंद कर लीजिए ढंग से, थोड़ी सी भाई इस गाड़ी की ड्राइव और लेके देखते हैं क्या जो कि है इसका रिस्पॉन्स आता है। भाई एक हाथ से कंट्रोल करना ना, सच बताऊं तो सबके बस की बात तो नहीं है। जो नया बंदा, जो शहरी पपुलर अगर मैं बात करूं, तो वो बैठेगा तो नहीं रह पाएगा इसमें। वैसे रिस्पॉन्स जब गाड़ी चलती है, जब स्टेयरिंग थोड़ा सा जो कि लाइट हो लाइट जाता हो है जाता बिल्कुल। है ना, हाँ स्पीड के साथ साथ इस टाइप का जो कि बिल्कुल रिस्पॉन्स देती है। भाई, ये बेस्ट चीज है भाई। हाँ भाई, जितनी स्पीड से हम जैसे चलाएंगे उतना हल्का होता जाएगा भाई स्टेयरिंग। भाई सच बताऊं तो इसी टाइप के स्टेयरिंग में जो कि इस गाड़ी में मजा भी है। पूरी जैसे इस स्टेयरिंग से भी फील आती है कि हाँ भाई आप कोई चीज चला रहे हो, कोई झोटा टाइप बड़ी चीज चला रहे हो, है ना, क्योंकि पावर स्टेयरिंग होता तो हल्की फील भाई होती। हल्की फील भी इसमें होती थोड़ा है, सा यूं लग रहा है कि हाँ भाई कुछ। और वो मजा भी नहीं आता भाई फिर उस हाँ, चीज में। ये देखो भाई, रिस्पॉन्स देखो तो आप इस गाड़ी का। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो भाई खड़ी रुक जाती है। भाई साहब कितनी कुछ ब्रेकिंग आपने कितना कुछ तेज से करी है इसकी। भाई ब्रेकिंग तो आपने आपने मार के भी देखी है ब्रेक हाँ, तो। ब्रेक अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी खड़ी तो। रुक जाती है क्योंकि भाई। भाई जो बॉडी रोल जो पहले वाली स्कॉर्पियो भी मैंने चलाई है भाई, उसमें जो था ना, वो चीज इसमें नहीं है भाई। काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, मजाक से हट के आप भी एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेके देखना। उससे और इसमें भाई काफी ज्यादा जो कि है फर्क आ जाता है चलाने में भी। और भाई बॉडी रोल में तो सबसे मेन जरूर आ जाता है। अब ये वो स्कॉर्पियो नहीं रही भाई जो एकदम से झुल्ला खा के है वो चीज, लेकिन अब उतनी नहीं रही कि भाई आपको सीधा ही आपको कॉन्फिडेंस ही ना आएगा भाई ये क्या चला रहे हो। ये देखो, क्विक रिस्पॉन्स। और ब्रेकिंग की बात करें, खड़ी हो चुकी है भाई अपनी जगह पे। हमारा भाई पूरा हिल चुका है। भाई खड़े ब्रेक मारोगे तो यार ऐसा ही होगा। भाई ये सोच मैंने रहा खुद है। सीट बेल्ट लगा रखी है। भाई इस गाड़ी में चलो ना, अगर नए नए बैठे तो एक बार सीट बेल्ट जरूर लगा के बैठ जाना, ठीक है। बैक कैमरा वगैरह तो कुछ भी आता ही नहीं है इसमें, टॉप वेरिएंट में भी नहीं आता बैक नहीं कैमरा, आता तो यार, सिर्फ ऐसे भाई लगवाना स्क्रीन पड़ता स्क्रीन मिलती है। वो भी आपको बाहर से ही लगवाना पड़ता है। सेंसर्स तो आते हैं है। हाँ इसमें दो, सेंसर आते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर तो भाई खैर अब स्टैंडर्ड शायद 3 सेफ्टी है में भाई, कर ही 2 नहीं दिए है। गए। वो की देख लेंगे, शायद मेरे हिसाब 3 से आते 3 है। हैं, 3 होंगे भाई, 2 होंगे जो भी है। 3-4 हजार रुपए का आफ्टर मार्केट लग जाता होगा कैमरा। भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम सिस्टम ये मान के चलो 30,000 रुपये का लगा हुआ है सारा। 30 हजार रुपए का। हाँ जिसमें ओ स्क्रीन भाई भी साहब, है और स्पीकर्स पाइप लगवाए होंगे ना आपने ना वो वाले। कंपोनेंट्स है भाई। अच्छा, कंपोनेंट्स लगवा रखे हैं आपने। कंपोनेंट्स है और साथ में बेस ट्यूब वगैरह जो सारा कंप्लीट करके है। अच्छा भाई, एक चीज और, हम्म, बंद करके ऑन करते तो गियर वगैरह हिलता था, हिलता है क्या? देखो भाई स्टार्ट अभी करके देखते देखो। हैं भाई, अब देखना भाई, वो जो बदनाम थी ना स्कॉर्पियो जिसलिए, वही करने जा रहा हूँ। ये हमारी भाई मैंने चाबी, इग्निशन ऑन, अभी सेल्फ मारते हैं भाई। चला कुछ चला। कुछ भी नहीं हिला ये तो यार। ये क्या कर दिया, ये तो पहले तो भाई ये जो गियर है सारा ना, हिलता ऐसे था ऐसे भाई, ऐसे ऐसे हिलता ये था यहाँ तक हिलता था पूरा। बलेरो की तरह। अब ये तो कुछ नहीं, सिर्फ हल्की सी गाड़ी हिली, वो भी भाई इसलिए भाई क्योंकि डीजल इंजन है यार, इतना हैवी बड़ा इंजन है इंजन है यार। 2.2 का, ठीक है। अब एक बार बाहर चलते हैं इस गाड़ी के भाई साहब, एक बार बाहर और आ जाइए भाई। और कुछ चीज अच्छी लगे ना लगे, जो आज के टाइम में फॉर्च्यूनर तक में नहीं आती भाई, वो बिल्कुल है चीज भाई, इसमें आती है। ये देखो भाई, हाइड्रोलिक। भाई ये चीज जो कि दिल खुश कर दे, और होनी भी चाहिए भाई। इतना भारी है ये जो कि अपना बोनट, बहुत ज्यादा है, एक बंदे से तो बहुत मुश्किल से पकड़ा जाए। भाई साहब ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये क्या जुगाड़ सा करा रखा ये है, एक बार भाई दिखाना भाई जूम करके। ये जुगाड़ जो करवा रखा है ना, ये क्या है? ये यहाँ पे इलीगल लाइट लगवा रखी थी, अच्छा तो वो हटवाई थी ना, तो उसका नट वगैरह कोई टूट गया था अंदर, तो इसलिए ये लगा रखा है भाई। अच्छा, ये कुछ इस टाइप से ये जुगाड़ी क्या हाँ था। ये तो भाई साहब वायर्स वगैरह निकली हुई हैं सारी, ये बेस ट्यूब वगैरह की है ये ना वाली। भाई, सारी वैसे तो कंपनी की है, ठीक है। जो सिर्फ ये वायरिंग है ना, हम्म। ये है बस बाहर से। अच्छा, ये है बाहर हाँ से, ये और दो कोई तीन इशू वायरिंग नहीं है। और कोई नहीं है, बाकी ठीक सारी है। कंपनी वाली है भाई। हम्म। एक आज इसमें बेस ट्यूब की है, एक इसमें भाई इसकी जो ये डीआरएल लगी है, उसकी DRL रिले वगैरह की की। है, ठीक है, ठीक है। और शायद एक बाकी तो इसकी नॉर्मल ही है। इसकी सॉरी फॉग लैंप की रिले की है, दो है। ठीक है, तो भाई इसको यहाँ से अब कर लेते हैं। भाई एक बात और बताऊं, हाँ बिल्कुल बताओ। इसमें है ना, आप जैसे वाइपर में हम पानी डालते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल बंदा क्या करेगा, बोनट खोलेगा हम्म। तो यहाँ देखेगा, हम्म, वो आपको कहाँ दिख रहा है? मेरे को तो यहाँ दिख रहा है। अरे आपको तो पता है यार, नॉर्मल बंदा कहाँ अच्छा, देखेगा उस चीज को? हाँ बिल्कुल सबको नहीं दिखेगी। हाँ लेकिन ये देखो भाई, इसका यहाँ पर मिलता है साइड में, जो कि ये सबको नहीं पता रहता। और इसमें ये देखो, एक चीज और दिखाना चाहूंगा, इसके अगर आप अंदर देखो, ये देखिए, ये छलनी टाइप दे रखी है, ताकि भाई कोई गंद वगैरह हो तो वो इसी में रह जाए, वो इसके अंदर ना जाए। ये देखो इस टाइप से ये अलग से दे रखी है। तो भाई कहीं कहीं जगह पे तो महिंद्रा इतना ज्यादा सोचती है भाई, समझ में नहीं आता।
और कई कई ये सोचते हैं कि इनको क्या फीचर देना भाई, ये गाड़ी दे दी बहुत है। मतलब मेन पैसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इंजन के और इस ढांचे के स्ट्रक्चर भाई के हाँ, सबसे मेन तो है बाकी ना। भाई एक सही बताऊं ना, पैसे ना तो ढांचे के ना इसके हैं, इसके नाम के हैं। हाँ, इसके जो इसके नाम के नाम हैं। में रुतबा है भाई ठीक है। यार, नॉर्मल बंदा भी बैठता है तो ये लगता है हाँ भाई कोई हाई पावर का बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो बात भाई है। 2016 के आसपास ये गाड़ी सेम शेप में आ रही है और भाई दबा के बिक रही है। आज भी ये गाड़ी पे काफी ज्यादा वेटिंग, अगर आज भी आप लेने जाओगे ना तो तैयार शायद ही खड़ी मिले, अब तो शायद से मिलने लग स्टार्टिंग जाएगी। में बात करी जो मेरे को लाख रुपए ब्लैक बताया था भाई इसके ऊपर। लाख रुपए? हाँ। भाई साहब ऐसे ही चल रही है भाई। जिसको पता है भाई ये गाड़ी रफ है, जिसको पता है इस गाड़ी में फीचर्स नहीं है वही लेता है। उसको पता है सिर्फ, उसको चाहिए अपनी ड्राइविंग पोजीशन, रुतबा और पावर, है ना भाई, ऐसा ही है बिल्कुल ना। भाई बिल्कुल। ठीक है। तो भाई सबसे लास्ट में अब एक बार यहाँ आ जाइए, आपसे एक चीज और पूछ लेंगे, आप यहाँ आ जाइए चलो। अगर कोई बंदा 16 से 17 लाख रुपए का बजट लेकर चलता है तो क्या आज के टाइम में वो स्कॉर्पियो की तरफ जा सकता है, क्लासिक भाई की तरफ, बिल्कुल और जाए, किसी गाड़ी पे ना बिल्कुल जाके? बिल्कुल भाई, इस रेंज की जो बात बता रहा हूँ ना हम्म। भाई, क्रेटा, हम्म। सेल्टोस, ठीक है। और यहाँ तक ग्रैंड विटारा, और शायद नेक्सॉन तो इसे नीचे बहुत ज़्यादा पड़ती है। स्कॉर्पियो एन आ सकती है, एन जेड भाई, सिक्स के आसपास भाई आप एन इसमें ले सिर्फ सकते हो। उसका एक माइनस पॉइंट यही है हम्म। कि वो भाई ट्रोल है अच्छा। वैगनार के लिए, हाँ। बस। हाँ मतलब और उसको भाई भाई इस कर्ज रेंज दे में रखे हैं। गाड़ी, हम्म। भाई एक 15 से 16 लाख की रेंज में गाड़ी, भाई एक तो आप छोटी गाड़ी लेते हो, बिल्कुल एक भाई आपके सामने ये रथ खड़ा है पूरा जोटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फर्क तो है ही। ये तो है। बिल्कुल तो मतलब आप कुल मिला के अब तक की बात करो तो आप इस गाड़ी से फुली सेटिस्फाइड बिल्कुल हो? भाई, फुली तो सेटिस्फाइड। भाई देखो, कहने का ये मतलब है, अगर आपकी ये हो ड्रीम कार, या फिर आपको इस गाड़ी के बारे में पता हो भाई ये रफ टाइप है, फैमिली कार टाइप, मैं इसको ज्यादा नहीं कहूंगा उस टाइप की, भाई अगर ये गाड़ी आपको पता है इस बारे में, जब आप जरूर ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको चाहिए एक फैमिली कार या फिर थोड़ी लग्जरीनेस चाहिए, तो आप इस गाड़ी की जगह स्कॉर्पियो एन की तरफ भी जा सकते हो। मेरा एक पर्सनल सजेशन अगर मैं कहूंगा तो भाई ये है। स्कॉर्पियो एन का भी देख एक माइनस पॉइंट और ये भी हाँ है, बिल्कुल। हम बेस मॉडल लेते हैं हम्म। भाई, इसमें सारी चीज़ सेम है, ठीक टॉप है। में और बेस में। हम्म। और भाई उसमें क्या होता है, जो बेस मॉडल है Z2 करके आता है, बिल्कुल। उस Z2 में ना तो भाई इतने फीचर्स आते हैं, अच्छा। इंजन की कैपेसिटी भी थोड़ी सी छोटी आती है हाँ, भाई। इंजन की पावर जरूर भाई उसमें कम मिलेगी ठीक है, आपको, और इसमें ज्यादा दूसरी मिलेगी। बात भाई, शायद उसमें भी 2 ही एयर बैग आते हैं बेस मॉडल में भी। नहीं, अब तो स्टैंडर्ड कर दिए सब में, अब 6 के आने होंगे लगे। तो पता नहीं भाई, नहीं तो इतनी कुछ खास बात नहीं है भाई। वो ले लो चाहे वैगनर ले लो, वैसे बोलते हैं और वो हम्म। रियलिटी में है सच्ची भाई। ठीक है। कैसे? सुनने वालों को बुरा भी लगेगा भाई, बाकी देखो अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ भाई, मेरे को बहुत बेकार लगती है वो, अच्छा। बैक से खासकर। अच्छा। हाँ। पीछे से आपको उसकी लुक नहीं पता? नहीं बिल्कुल भी ठीक भाई। है, तो दोस्तों कुछ यही था अपनी दी ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का एक रिव्यू, बेस वेरिएंट जो कि हमारे भाई ने लिया है। तो बड़े भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, भाई आपने थैंक यू टाइम भाई। निकाला हमारे लिए। बिल्कुल वैसे तो भाई। हम आज इसीलिए आए थे, इसी काम के लिए घूमने फिरने, तो सोचा भाई आज भाई की वीडियो शूट करते हैं, भाई से रियल एक्सपीरियंस जानते हैं। आपका क्या कहना है भाई, आपको ये गाड़ी कैसी लगती है? अगर आपके पास आज के टाइम में 16 से 17 लाख रुपए का बजट हो तो आप किस गाड़ी की तरफ जाना चाहोगे? क्या आप भी हमारे भाई की तरह बेस वेरिएंट लेके अपग्रेड करवाओगे, या फिर आप किसी और गाड़ी की तरफ जाओगे? और इसके अलावा भी अब आपको कोई हमसे पूछना हो, कोई चीज क्वेरी रह गई हो आपके दिमाग में, तो वो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो, हम आपको उसका जवाब जल्द से जल्द दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।